हरे कृष्णा। आज हम 84 लाख योनियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये योनियाँ क्या हैं, इनकी रचना किसने करी, इसमें कौन कौन जीव जाते हैं और फल भोगने के बाद उनका गंतव्य क्या होता है। अब 84 लाख योनियों को ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है फैंसी ड्रेस करने के लिए, तो उसका पिता उसको उस प्रकार के ड्रेस खरीद के देता है। ये 84 लाख प्रकार के हमारी ड्रेस हैं, हमारे वस्त्र हैं, और उनके अंदर आत्मा शाश्वत है। भगवान गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। यानी ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो और चाहे मनुष्य हो, प्रत्येक जीव में आत्मा शाश्वत है। और हर आत्मा के साथ में परमात्मा प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। क्यों कि कब मेरा ये अंश भौतिक यातनाओं से त्रस्त होकर मेरी तरफ मुख करे और मैं इसे अपने धाम ले जाऊं। अब इसमें एक श्लोक है विष्णु पुराण का, जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमियो रुद्र शंख का पक्षी नाम 10 लक्षणम 30 लक्षणानी पशु चतुर्लक्षानी मानवा। इसका अर्थ यह है कि 9 लाख प्रकार के जलचर हैं जो पानी में रहते हैं, मछली, मगरमच्छ इत्यादि। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं जो हिलते डुलते नहीं हैं। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। 30 लाख प्रकार के पशु हैं और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। मनुष्यों में देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, भूत, प्रेत। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस भौतिक जगत में रहकर पाप पूर्ण कृत्य करता है, उनको यम के दूत यमराज दंड के रूप में 28 प्रकार के नरकों में डालते हैं। वो 28 प्रकार के नरक कभी कभी कंबाइन करके एक से 2 सजा, 2 के साथ 3 सजा करके 84 लाख योनियां बन जाती हैं। अब इन योनियों को बनाया किसने? भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रपिता। सारी योनियां मेरे द्वारा बनाई गई हैं और इनको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। अब लोग बात कोई ये कहेगा कि गीता तो अभी आज की है और ये भगवान कैसी कैसी सृष्टि के साथ ही रचना हुई है 84 लाख योनियों की। तो भगवान कहते हैं एवं विवस्ट योगम। मैंने इस योग की चर्चा सर्वप्रथम सूर्यदेव विश्वानु की थी करोड़ों वर्ष पूर्व, और बाद में काले नह मेहता योगो नष्ट परम तप है, और काल के प्रभाव से ये ज्ञान विलुप्त हो गया था शिष्य परंपरा के अभाव में। तो इसलिए ये ज्ञान नया नहीं है, पुरातन ज्ञान है। जैसे हम सनातन हैं ऐसे ज्ञान भी सनातन है। अब 84 लाख योनि क्यों मिलती है? यम यम वापी स्मरण भावम तजंती अंत्य केवलम। मनुष्य शरीर जिस शरीर को छोड़ता है, छोड़ते समय जिस जिस भाव का वो चिंतन करता है, निश्चित रूप से उसी शरीर को प्राप्त करता है। अब ये 84 लाख योनि हमारी इच्छा के अनुसार है। अब कोई ये कहे जी हम तो मांस खाएंगे, तो भगवान परम दयालु क्या कहता है, भैया क्यों बाजार से खरीद के लाओ, कुकिंग करो, इतनी मेहनत करो, सिंह बन जाओ, डायरेक्ट शिकार करो और खाओ। तो इसमें इच्छा किसकी हुई? जीव की इच्छा हुई। ये सब हमारी इच्छा है। अब इसको ऐसे समझें कि जब रोज की जिंदगी में बाथरूम में नहाने के लिए घुसते हैं तो हम ड्रेस एक लेके घुसते हैं जो हमें चेंज करनी है। वो ड्रेस हमारी पसंद की होती है, उसका स्टाइल भी हमारी पसंद का होता है, उसका कलर भी हमारी पसंद का होता है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। कि अंत समय में हमारी चेतना कैसे शुद्ध हो, उसके लिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए। सत्यम कीर्तन तो माम 24 घंटे निरंतर लगातार भगवत स्मृति होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। फिर भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सब मद्भावम यासी नाटत्व संचय। अंत समय में जो मेरा नाम लेते हुए, मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्याग करता है, उसको मेरे धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और एक तरह से समझे कि 84 लाख प्रकार के योनि क्या है? एक यातना शिविर है। जैसे किसी को सजा हो जाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, विभिन्न प्रकार यातना दी जाती हैं, उसी प्रकार ये 84 लाख योनि जो हैं यातना शिविर है। अब इसमें से निकलने का उपाय क्या है? एक मान के चलिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और उसमें एक दरवाज़ा हो
उसमें क्या होता है कि चक्कर लगाते हैं लोग बाग, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो दीवार के साथ साथ चलता है कि जब दरवाजा आएगा मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा आता है उसको खुजली उठ जाती है और वो दरवाजा पार करके फिर दोबारा राउंड लगाने लगता है। वो खुजली क्या है? संसार में भौतिक सुख भोगने की इच्छा। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, भगवान का जीव भी आंशिक स्वतंत्र है। भगवान जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा ये जीव जब भी इसकी स्वीकृति हो, परेशान हो जाए, शुद्ध होकर मेरे पास आ जाए। हरे कृष्णा।